दोस्तों एससीओ समिट के शुरू होने से पहले ही ऐसा कुछ हो गया था जिसने न सिर्फ सबको हैरत में डाल दिया बल्कि आने वाले समय में भारत की मुश्किलें भी बढ़ा दी। दोस्तों उज्बेकिस्तान में हुई एससीओ समिट में सबकी नजर भारत, रूस और चीन पर थी, लेकिन इस आयोजन के शुरू होने से पहले ही आई कुछ तस्वीरों ने सभी लोगों को हैरान कर दिया। और उन तस्वीरों में ऐसा साफ देखा गया कि समरकंद में हो रही एससीओ बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस और चीन भारत से ही पहले पहुंच गए थे। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर रूस और चीन भारत से पहले वहां पर क्यों पहुंच गए थे, तो हम आपको इस बारे में इसी वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन साथ ही आपको यह भी बता दें कि चीन और रूस के पहले पहुंचने और अकेले में एक दूसरे से मिलने से भारत की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि भारत के दुश्मन चीन का भारत के दोस्त रूस के साथ होना कोई अच्छी खबर नहीं है। दोस्तों ऐसे में इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या रूस और चीन का करीब आना भारत के लिए आगे आने वाले समय में मुश्किल बन सकता है? क्या आगे जाकर रूस भारत को छोड़कर चीन का साथ दे सकता है? इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। बता दें कि दोस्तों पीएम मोदी के समरकंद पहुंचने से पहले ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वहां पर पहुंच गए थे। और सूत्रों की माने तो इस मीटिंग के दौरान पूरी दुनिया को शी जिनपिंग और पुतिन का एक नया अंदाज देखने को मिला। लेकिन शी जिनपिंग और पुतिन का यह अंदाज आने वाले समय में भारत के लिए मुसीबत बन सकता है। आपको बता दें कि फरवरी में रूस और यूक्रेन के युद्ध शुरू होने से पहले ही पुतिन और शी जिनपिंग के बीच काफी जबरदस्त केमिस्ट्री देखने को मिली थी। लेकिन रूस और चीन की यही केमिस्ट्री चीन की टेंशन बढ़ा सकती है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात कहां हुई, तो आपको बता दें कि फरवरी में युद्ध शुरू होने से पहले जब पुतिन बीजिंग पहुंचे थे तो शी जिनपिंग ने उनका काफी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था। और यही वजह है पूरी दुनिया को ऐसी तस्वीर देखने को मिली थी जिसने सबको हैरान करके रख दिया था। आपको बता दें कि यह मौका चीन यूक्रेन युद्ध से महज 3 हफ्ते पहले चीन में विंटर ओलंपिक्स की शुरुआत का था। और अब एससीओ समिट के दौरान भी चीन और रूस के बीच में ऐसा ही अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिला। अब जब इस युद्ध को 7 महीने बीत चुके हैं तो यह माना जा रहा है कि पुतिन इस बारे में शी जिनपिंग से बात कर सकते हैं। और ऐसे में दोस्तों आने वाले समय में रूस और चीन के रिश्ते काफी ज्यादा गहरे हो सकते हैं। दोस्तों देखा जाए तो रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद चीन और रूस के रिश्ते काफी मजबूत हुए हैं। और विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि पुतिन को चीन पर अब हद से ज्यादा भरोसा है, लेकिन यह भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां भारत की रूस के साथ अच्छी दोस्ती है तो वहीं चीन के साथ भारत का गतिरोध चल रहा है। ऐसे में यह भारत के लिए ही बड़ी विचित्र स्थिति है। और ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता है तो रूस का रुख क्या होगा? क्या रूस भारत और चीन के बीच में किसी एक का चुनाव करेगा या फिर नेचुरल स्टैंड लेते हुए मुद्दे से दूरी बना लेगा? दोस्तों इस वीडियो में इस बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है आगे जाकर रूस अपने पुराने दोस्त भारत का ही साथ देगा या फिर चीन की बातों में आकर वह चीन के साथ दिखाई देगा? इससे बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। दोस्तों एससीओ समिट चल रहा था और पाकिस्तान की इतनी भारी बेइज्जती होगी यह उसने कभी सोचा भी नहीं था। आपको बता दें कि सबसे पहले तो मोदी ने उनकी बेइज्जती की और उसके बाद भारत के दोस्त रूस ने उसकी भयंकर बेइज्जती कर डाली। आपको बता दें एससीओ समिट में तो मोदी ने सबसे पहले तो शहबाज शरीफ से मिलने तक को मना कर दिया, लेकिन अंत में मिले या नहीं वो तो आपको वीडियो में आखिर तक पता चल जाएगा। लेकिन मोदी ने जब बेइज्जती की उसके तुरंत बाद रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने भी भारी बेइज्जती की। इसके बाद मानो अब पाकिस्तान की नाक ही कट गई है। हुआ यूं कि जिनपिंग शहबाज से नहीं मिलने का जैसे ही मोदी ने ऐलान किया उसके बाद रूस के प्रेसिडेंट भी थोड़ी देर के लिए चौंक गए, लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ रूस से मदद लेने के लिए उनके पास आए।
लेकिन उसके बाद जो हुआ ना वह किसी ने भी सोचा नहीं होगा। आपको बता दें कि पाकिस्तानी पीएम जब रूसी प्रेसिडेंट पुतिन के सामने आए तो थोड़ी देर के लिए कांपने लगे, क्योंकि उसको पता था कि रूस भारत का दोस्त है और अगर रूस से वो ज्यादा कुछ मदद मांगेगी तो रूस उसे खरी खोटी सुना देगा, क्योंकि रूस भारत का दोस्त है। क्योंकि पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, इसलिए वह अपने दोस्त देश की तरफ से पाकिस्तान को जरूर कुछ खरी खोटी सुना सकता था, उसे अपने आतंकवाद से निपटने का आदेश दे सकता था। और इसी वजह से पाकिस्तानी पीएम डरे डरे से इंटरनेशनल मंच पर रूस के प्रेसिडेंट पुतिन के सामने पहुंचे, लेकिन थोड़ा बहुत डर के बाद उसने मदद मांगी। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि उसने क्या मदद मांगी, तो आपको डिटेल में बताते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त बाढ़ के हालात है और बाढ़ की वजह से वहां काफी ज्यादा तबाही मच चुकी है, जिसके बाद ना ही वहां पर लोगों के पास रहने के लिए घर है, ना ही उनके पास खाने को कुछ है और वहां के लोग काफी परेशान हैं। तो ऐसे में शहबाज ने बाढ़ से निपटने के लिए रूस से पाकिस्तान के लिए आर्थिक मदद मांगी। लेकिन ऐसे में जब शहबाज शरीफ पुतिन से बात कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने अपने कान पर जो ट्रांसलेटर लगा रखा था उसे कई कोशिशों के बाद भी वो संभाल नहीं पा रहे थे और वो बार बार गिरे जा रहा था, जिसके बाद वो पाकिस्तान की जनता के बीच ही ट्रोल हो गए और लोग उनके बारे में ऐसा कहने लगे कि जब उनसे इस ट्रांसलेटर को भी नहीं संभाला जा रहा है तो ऐसे में इन्होंने पुतिन के सामने अपनी बात कैसे रखी होगी। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम पीएम मोदी की बात करें तो दोस्तों इस समिट के दौरान पीएम मोदी ने सिर्फ पुतिन से ही मुलाकात की, जबकि उन्होंने शहबाज और शी जिनपिंग से दूरी बना के रखी और इसमें ही अपने आप को बेहतर समझा। ऐसे में उन्होंने पाकिस्तान और चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता न करने का फैसला किया। हालांकि पीएम मोदी को रूस, ईरान और उज्बेकिस्तान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करते देखा गया। ऐसे में भारत ने चीन को यह साफ संदेश दे दिया कि भारतीय बॉर्डर पर जो चीन ने रुख अपनाया है, भारत अब उससे दूर ही रहना चाहता है। और पाकिस्तान की बात करें तो उसके साथ भी भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ऐसे में भारत ने इस मीटिंग के दौरान दोनों देशों से ना मिलके दोनों को ही काफी बड़ा संदेश दिया है, क्योंकि ये दोनों ही देश काफी लंबे समय से भारत के खिलाफ अलग अलग रणनीति बनाने में और हर मौके पर भारत को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। इसलिए इस पूरी मीटिंग के दौरान भी यही देखा गया कि पीएम मोदी बाकी सभी लोगों से मिले, लेकिन जिनपिंग और शहबाज से उन्होंने दूरी बना के रखी और उनसे किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं की। दोस्तों, ऐसे में इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? क्या भारत ने इस मीटिंग के दौरान चीन और पाकिस्तान से दूरी बना के सही किया या गलत? इस बारे में हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।